Students, today I am going to teach next portion of lesson 8. Now learning point. Changing the state of matter, physical and chemical changes. Let us start. Changing the state of matter, पदार्थ की बदलती स्थिति. If the attraction between the molecules of a substance is strong, they are packed tightly together to make a solid. यदि पदार्थ के बीच आकर्षण मजबूत होता है और वे कसकर एक दूसरे से बंधे होते हैं तो ये उन्हें ठोस बनाती है. The particles in a solid are in a fixed position and this makes if difficult for a solid to change the shape. एक ठोस में पार्टिकल्स यानी एटम एक निश्चित स्थान पर होते हैं और इसी कारण ठोस को अपना आकार बदलना मुश्किल हो सकता है. When a solid such as ice is heated, the particles vibrate more and more until they break away from each other. जब एक ठोस जैसे कि बर्फ को गर्म किया जाता है तब एटम्स अधिक से अधिक कंपन करते हैं जब तक वे एक दूसरे से दूर नहीं हो जाते. Then they form a liquid, तब वे एक तरल पदार्थ बन जाते हैं. This is known as melting. इसे हम मेल्टिंग के रूप में जानते हैं. Molecules in liquids can move around quite freely but cannot break away from each other completely. लिक्विड के एटम्स काफी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह से नहीं टूट सकते हैं. If we heat a liquid, the molecules move around very quickly. हम एक लिक्विड को गर्म करते हैं तो एटम्स बहुत तेजी से घूमते हैं. As the liquid becomes hotter, the molecules is kept so quickly that the liquid begins to bubble. जैसा कि लिक्विड अधिक गर्म हो जाता है, एटम्स अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और तब वे बुलबुला बन जाते हैं. दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग. इन्हें हम बॉइलिंग के रूप में जानते हैं. Eventually they move faster and faster and then escape from the surface of the liquid and become a gas. आखिरकार वे तेजी से कंपन करने लगते हैं जिससे कि वे गैस बन जाते हैं. दिस इज नोन एज इवोपरेशन. इन्हें इवोपरेशन के रूप में जाना जाता है. एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक बदलाव. एज वी हीट एन आइस क्यूब इट चेंजेस इनटू वाटर. जैसे ही हम एक आइस क्यूब गर्म करते हैं यह पानी में बदल जाता है. दिस इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज द वाटर इन द आइस क्यूब चेंजेस इट अपीयरेंस. यह एक फिजिकल चेंज है क्योंकि आइस क्यूब में पानी अपना स्थिति बदल देता है. बट इट इज इजी टू फ्रीज द वाटर बैक इनटू आइस अगेन. लेकिन पानी को वापस बर्फ में फिर से जमना आसान होता है. इन अदर वर्ड्स द चेंज इज रिवर्सेबल. इसे दूसरे शब्दों में रिवर्सेबल चेंज कहा जाता है. लिक्विड वाटर कैन बी हीटेड टू मेक ए स्टीम. भाप बनाने के लिए लिक्विड पानी को गर्म किया जाता है. इफ द स्टीम इज कूल्ड इट विल टर्न बैक टू लिक्विड वाटर. यदि भाप को ठंडा किया जाता है तो यह वापस पानी में बदल जाता है. दिस इज अनदर रिवर्सेबल चेंज. यह एक और रिवर्सेबल चेंज का उदाहरण है. However, if we heat a piece of paper,
ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंज टेक्स प्लेस। हालांकि अगर हम एक कागज के टुकड़े को गर्म करते हैं तो एक अलग तरह का परिवर्तन होता है। द पेपर फर्स्ट टर्न्स ब्राउन एंड बिकम ए ब्राइटर। कागज पहले भूरे रंग का हो जाता है और फिर भुरभुरा हो जाता है। देन इट burst into flames and gives out a lot of heat। फिर यह आग की लपटों की तरह चपेट में आ जाता है और बहुत अधिक गर्मी देता है। It finally becomes ash। यह अंत में राख बन जाता है। When the ash has cooled down, it does not change back into paper। जब राख ठंडा हो जाता है तब यह कागज में वापस नहीं बदलता है। ए कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यह पूरी तरह से नया पदार्थ बन जाता है। दिस टाइप ऑफ चेंज इज इरिवर्सेबल। इस प्रकार का परिवर्तन इरिवर्सेबल कहलाता है। इट इज नोन एज ए केमिकल चेंज। इसे केमिकल चेंज के रूप में भी जाना जाता है। मेनी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन नेचर आर केमिकल चेंजेस। प्रकृति में होने वाले कई परिवर्तन केमिकल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कुक फूड द चेंजेस दैट टेक प्लेस आर केमिकल चेंजेस। उदाहरण के लिए जब हम भोजन पकाते हैं तो जो परिवर्तन होता है वो केमिकल चेंज होता है। नाउ एक्सप्लोरर थिंक अबाउट बेकिंग ए केक। केक बनाने के बारे में सोचे। द बैटर इज ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ फ्लोर, सुगर, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। बैटर आटा, चीनी, पानी तथा अन्य पदार्थ का एक तरल मिश्रण है। When it is cooked in the oven, the batter turn into a delicious new solid। जब यह ओवन में पकाया जाता है तो बैटर एक नए ठोस में बदल जाता है। It cannot be changed back into flour, sugar, water and other ingredients। इसे वापस आटा, चीनी, पानी और अन्य पदार्थ में वापस नहीं बदला जा सकता है। The batter has undergone a chemical change that is irreversible and it has become something new। बैटर यानी मिश्रण में केमिकल चेंज हुआ जो एक अपरिवर्तनीय है और यह एक कुछ नया हो गया। Solubility is the ability of a substance to dissolve। Solubility किसी पदार्थ को घुलाने की क्षमता को कहा जाता है। In the process of dissolving the substance which is being dissolved is called a solute, and the substance in which the solute is dissolved is called the solvent। घुलाने की प्रक्रिया में जिस पदार्थ को घुलाया जाता है उसे सोल्यूट कहा जाता है और जिस पदार्थ को सोल्यूट को घुलाया जाता है उसे सोलवेंट कहा जाता है। ए मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूट एंड ए सोलवेंट इज कॉल्ड ए सोल्यूशन। एक सोल्यूट और सोलवेंट के मिश्रण को सोल्यूशन कहा जाता है। When we mix sugar in water, sugar is the solute and water is the solvent। जब हम पानी में चीनी को घुलाते हैं तो चीनी सोल्यूट तथा पानी सोलवेंट हो जाता है। चैप्टर इज ओवर। थैंक यू। सी यू अगेन।